जिस दिन से देश आजाद हुआ है उतने तिरंगे कभी दिल्ली में लहराए नहीं होंगे जितने इस 26 जनवरी में लहराए। हमने देश का सम्मान किया है और लेकिन ये अपमान बताते हैं, लेकिन अपमान करने वालों का यह नाम भी नहीं होता। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। देश में एक नए नायक का जन्म हो गया है, अब इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो नायक अपने नायकत्व को प्राप्त होगा या बीच में कुछ ऐसा होगा जिससे वो अपना नायकत्व खो देगा, ये आप देखने वाली बात है। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत नाम के बहुत समय से किसानों की राजनीति कर रहे अधेड़ को इस समय किसानों ने हाथों हाथ ले रखा है। उनके सजातीय किसानों ने तो उनको लिया ही है। अब सिखों में, मुसलमानों में और दूसरी किसान जातियों में जो देश में विभिन्न हिस्सों में फैली हुई हैं, खासकर उत्तर भारत में, उसमें राकेश टिकैत को लेके कौतूहल है। ये वही राकेश टिकैत हैं जिनके बुलाने पर उसके पहले कुछ हजार लोग ही प्रदर्शनों वगैरह में आया करते थे और वो धीरे धीरे थानों, तहसील और इस तरह की स्थितियों में ही सीमित होते चले गए थे। हालांकि उनके पिता आज से 3 दशक पहले, बल्कि चौथे दशक में, एक बहुत बड़े धूमकेतु बन के उभरे थे और कुछ समय वो चले, लेकिन बाद में जब मायावती जी की सरकार आई, उनके उत्तरार्ध में कह सकते हैं जीवन के, तो एक समय ऐसा आया कि उनको जेल से माफी मांग के बाहर आना पड़ा, क्योंकि मायावती जी ने उनको लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया था और फिर उनको लगा कि ये तो व्यर्थ है, क्योंकि जिस मन मस्तिष्क से वो इस आंदोलन के जनक बने थे उसमें एक सीमा थी उसकी और वो सीमा चुक गई थी वहां पर। अब राकेश टिकैत के लिए भी एक बहुत बड़ा संसार पैदा हुआ है नया, जो इसके पहले उनके साथ नहीं था। इस समय पूरे उत्तर भारत में, खासकर राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में, एवं बिहार में और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे लोग उनको देखना, सुनना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं, उनके साथ खड़े होकर सेल्फी लेना चाहते हैं और उनके भाषणों पर मतलब वो मन से ही मुग्ध है, उन पर फिदा है इस समय। तो राकेश टिकैत एक ऐसी स्थिति में है जब उन्हें नायकत्व मिल भी गया है, लेकिन उसे सस्टेन करना है। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? तो कल मैंने पूरा दिन उनके मेले में बिताया। वहां एक मेला सा है, आप अगर गाजीपुर बॉर्डर पे इस समय जाएं तो लोगों का तांता लगा हुआ है, जोश से भरे हुए हैं, लंगर चल रहे हैं, भाषण चल रहे हैं अनवरत। राकेश टिकैत के पास देश के हर बड़े विपक्षी नेता का फोन पहुंच रहा है, लोग खुद पहुंच रहे हैं। अभय चौटाला पहुंचे हुए थे, कल बादल पहुंचे हुए थे, हुड्डा साहब के लड़के पहुंचे हुए थे, केजरीवाल फोन पे थे, बिहार से तेजस्वी यादव वगैरह फोन पे थे, बंगाल से ममता बनर्जी के इमिसरीज फोन पे थे। देश भर उनकी तीमारदारी में है इस समय। और तमाम जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, विभिन्न तरह के सिनेमा में काम करते हैं, कला में काम करते हैं, वो सब इस समय जय टिकैत कर रहे हैं। जो टेलीविजन चैनल उनको और उनके आंदोलन को एक समय बिल्कुल हंसी उड़ा रहे थे, अब उनके संवाददाताओं में होड़ लगी हुई है कि वो कैसे उनका 2 शब्द ले सकें। लाइन लगी हुई है, खाली ही नहीं हो रहा है। एक आदमी बात अपनी खत्म करता है, दूसरा लाइन में है, तीसरा उसके पीछे खड़ा है, चौथा उसके पास पहुंचने के लिए झगड़ा कर रहा है।
तो ये नायकत्व उन्होंने प्राप्त कर लिया है। लेकिन हमने समय समय पर देखा है, एक समय आज से कुछ 7-8 साल पहले यही हालत थी कि अन्ना हजारे जो हैं वो इसी तरह से नायकत्व में बदले थे। लेकिन चूंकि वो रियल नायक नहीं थे, उनके नीचे दूसरे कंधे थे जिन्होंने उन्हें वहां पहुंचाया था, और वो उस स्थिति को समझ ही नहीं पाए कि वो कहां पहुंच गए थे। लोग उनको दूसरा गांधी कह रहे थे, लेकिन वो आज वो मतलब एक कॉमेडियन बन गए। अभी वो आंदोलनों में भूख हड़ताल की आखिरी घोषणाएं करते हैं और फिर वापस लेते हैं। अब लोग उन पर सिर्फ हंसते हैं। वो सारे लोग जो उनकी एक झलक पाने के लिए उस जमाने में तरसते थे, अब वो सबके लिए हंसी के पात्र हैं, और बीजेपी के लिए एक छोटे से औजार हैं जिनको वो कभी केजरीवाल के खिलाफ, कभी किसी आंदोलन के खिलाफ, कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल करती है। तो टिकैत में वो क्षमता है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस समय पैदा हो गया है। एक फर्क है लेकिन, टिकैत जिस आंदोलन से उभरे हैं, जिस आंदोलन के बीच में से एकाएक इतने बड़े आकार में पहुंचे हैं, और अन्ना हजारे जिस तरह से पहुंचे थे, दोनों में एक बुनियादी फर्क है। ये आंदोलन एक किसान संघर्ष समिति बनी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसमें देश के बहुत सारे किसान संगठन शामिल है, बहुत सारे किसान नेता शामिल हैं, और एक बहुत बड़ा किसान समाज शामिल है, और उसके हमदर्द शामिल है। तब ये आंदोलन क्रिएट हुआ है। लेकिन एक परिघटना ने उसमें से टिकैत को अलग से एक बड़ा आकार दे दिया है। अन्ना हजारे के साथ ऐसा नहीं था। अन्ना हजारे के उस आंदोलन के लिए केजरीवाल और उनकी टीम ने और इस तरह के कुछ लोगों ने एक प्लान बनाया था और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। उसके लिए वो एक नायक खोज रहे थे जिसको जनता में वो स्वीकृति दिला सकें, और उनको अन्ना हजारे मिले। अन्ना हजारे को खुद नहीं पता था कि कल क्या होने वाला और वो क्या हो जाने वाले हैं। वो एक विशेष स्थिति थी, उसमें वो आए, और उसमें बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे ऐसे संगठन जो उस सरकार का उस समय विरोध कर रहे थे, आज की भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सभी लोग, वो सब उसमें शामिल हो गए, चूंकि वो आंदोलन उस सरकार की बखिया उधेड़ रहा था। वो ऐसे सवाल उठा रहा था जिससे उस सरकार को बैकफुट पे करने में सफलता मिल सकती थी, और बाद में मिली। तो इसलिए वो लोग उसके साथ जुड़ गए, और एकाएक वो एक देश के मध्य वर्ग का एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। और बहुत सारे उन लोगों के लिए भी आंदोलन हो गया जो व्यवस्था की कमियों की आलोचना करते रहते हैं और हर समय उसमें सुधार के लिए प्रयास किया करते हैं, जिन्हें आप लिबरल और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, नाम शब्द आप कहते हैं। ये बहुत सारे लोग देश की परिस्थितियों से हमेशा बेचैन होते हैं और उसमें सुधार की आकांक्षा रखते हैं। ऐसी आकांक्षा रखना गलत नहीं है, आज वो गलत है। आज के दौर में वही लोग जो उन लोगों को 2012 से 15 तक 14 तक तारीफें किया करते थे, आज वो आलोचना के पात्र हैं, होता है। लेकिन वो सारे लोग भी उसमें जुड़ गए थे और उससे अन्ना हजारे क्रिएट हुए। लेकिन फिर अन्ना हजारे जहां पहुंचे वो आप जानते हैं, और जहां है वो आप जानते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो ये सवाल की पड़ताल करने के लिए और इस आंदोलन की पड़ताल करने के लिए कल मैं गाजीपुर में था, और गाजीपुर के मेले के कुछ दृश्य, क्योंकि कुछ ही वहां तो इतनी खबरें हैं, अगर कोई खबर करना चाहे इतनी तरह की खबरें हैं, और इतनी खबरें लोग जो करना चाह रहे हैं उनको मिल रही हैं कि आप उसे समेट नहीं सकते। लेकिन फिर भी जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, वहां बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो उनके पिता बड़े टिकैत, जिनको महात्मा टिकैत भी लोग कहते हैं प्यार से, उनके साथ भी काम कर चुके थे। एक ने रागनी सुनाई, उनसे मिलवाते हैं आपको। और बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, बहुत तरह से बात हुई, हुक्का पानी पर बात हुई, हुक्के पर बात हुई, लंगर पर बात हुई, वहाँ मेडिकल सेंटर चल रहे हैं उन पर बातचीत हुई। तो ये बहुत सारी बातचीतों का समावेश आपको देते हैं और दिखाते हैं कि कैसे इस समय बाहर आई हुई है, एक तरह से आप कह सकते हैं, टिकैत साहब के राजनीतिक करियर में। राजनीतिक इसलिए कि वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो वो एक करियर भी है उनके साथ। तो सबसे पहले इस मेले की जो जान है और किसी भी आंदोलन की जो जान होती है वो होता है खान पान। ये आंदोलन तभी सस्टेन कर सकते हैं या कोई सेना तभी लड़ सकती है जब उसको रसद की आपूर्ति होती रहे। अगर रसद की आपूर्ति काट दी जाती है, युद्ध का ये सबसे पहला नियम होता है कि रसद की आपूर्ति काट दीजिए, खाने पीने की चीज न पहुंच पाए, तो सेनाएं हार जाती हैं, सरेंडर कर देती हैं। तो इस आंदोलन की जो जान है,
जिसके बल पर यह आंदोलन महीनों से सस्टेन कर रहा है और महीनों तक सस्टेन कर सकता है, और शायद उससे भी ज्यादा। वो जो ताकत है, वो ताकत देखना बहुत जरूरी है। उस खामोश ताकत ने सारे बॉर्डर्स को जीवित रखा है, जीवंत रखा है। हजारों हजार लोगों को, जो हमारे यहां सिख धर्म की एक महान परंपरा है, लंगर परंपरा, उस लंगर परंपरा ने दाल रोटी मुहैया करा रखी है। दाल रोटी के अलावा भी है, चाय है, पकौड़ी वकौड़ी भी है, कई बार कुछ उसमें और जैसा एक खास मीडिया को लग्जरी मिल जाती है, कुछ इंडिविजुअल्स के केसेस हैं वो, लेकिन इन जनरल दाल रोटी का प्रबंध वो कर देते हैं। सबको नाश्ता और दोपहर का भोजन और रात का भोजन वहां मिल जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं गुरुद्वारों के लंगरों में हजारों लोगों को सैकड़ों सालों से वो खाना खिला रहे हैं, और बड़े प्रेम से, और बिना बोले हुए, बिना किसी कैमरे को अपना बयान देने की कोशिश करते हुए। ये ऐसे बड़े लोग हैं जिनका मैं कम से कम बहुत सम्मान करना चाहता हूं, क्योंकि वहां मैं इन्हें हमेशा पाता हूं, जहां भी मैं गया, सिंघू बॉर्डर गया और मैं सारे बॉर्डर्स पे गया, पलवल भी गया था, सब जगह लंगर है, सब जगह ये लोग, ये सिख जो कैमरे पे आने की कभी कोशिश नहीं करते, जबकि सारे दूसरे लोग ये कोशिश करते हैं कि वो कोई भी कैमरा खुलता है तुरंत चाहते हैं कि उनका उसमें चेहरा आ जाए। लेकिन ये अदृश्य शक्तियां हैं जो सेवा भाव से बिना बोले अपना काम करते हर समय मिलते हैं। ये मेरे लिए इस आंदोलन की सबसे बड़ी रीढ़ है, सबसे सम्मान के योग्य है। इस कानून के लागू होने के बाद हमारी रसोई बहुत महंगी हो जाएगी। एक दिन मैंने लिख के हिसाब लगाया, आज हमारी रसोई, यदि एक परिवार है, उसके 2 बच्चे हैं, मियां बीबी है, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, उसका एक दिन का खाना 150 रुपए से और 250 रुपए उसके खाने पे खर्चा होता है रोज। होता है नहीं होता है? और जब 5 गुना इसका कर दिया जाएगा तो कितना होगा? कम से कम 750 रुपए रोज। मेले में बहुत सारे स्वास्थ्य के कैंप लगे हुए हैं। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं जो सिख धर्म से जुड़ी हुई हैं, सिख धर्म के अलावा स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, बहुत सारी युवा डॉक्टर्स हैं, जाट समाज के भी हैं, और दूसरी तरह के सामाजिक काम करने वाले लोग हैं। उन सबके मेडिकल कैंप्स वहां लगे हुए हैं। ऐसे ही एक मेडिकल कैंप में हमारे मित्र जो डॉक्टर भी हैं, सेना में डॉक्टर रहे, उनसे पहले भी हम बात कर चुके हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई, उसको देखिए और इन कैंप्स को देखिए। ये वहां आने वाले हजारों हजार लोगों को छोटी मोटी जो उनकी समस्याएं हैं उनको वहीं हल करके दे रहे हैं, जिससे वो आंदोलन में लोगों के रुकने की क्षमता बढ़ती है। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। ये चुपचाप होता रहता है ये भी, लेकिन ये किसी भी आंदोलन को एक लॉन्जेविटी देता है, और दे रहा है इस आंदोलन में, क्योंकि इसमें आने वाले बहुत सारे लोग बहुत बुजुर्ग हैं, ज्यादातर बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो देर तक वहां रुकते हैं, और उनमें कोई इधर उधर छटकने का वो नौजवान कौतूहल भी नहीं होता, स्थायी भाव से वहां होते हैं। लेकिन उन सबको थोड़ी बहुत मेडिकल एड की जरूरत होती है, वो सब चीजें यहाँ उनको मिलती रहती है। तो कितने लोगों की टीम है डॉक्टर साहब आपकी यहाँ पे? यहाँ 25-30 लोग हैं भाई। आप गंगाजल बिरादरी वाले? अभी थे यहाँ 5 डॉक्टर्स। अच्छा। 25-30 तो डॉक्टर्स हैं। अच्छा 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 अच्छा। बाकी टीम तो ये हमारे पीछे है ना सारी। इस एरिया में मेडिकल कैंप हैं कितने? डॉक्टर्स वाले नहीं है। डॉक्टर्स वाले नहीं? अच्छा। मतलब ये हमने डॉक्टर्स के हिसाब से बनाया, जहाँ एग्जामिनेशन। तो किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादातर आपके सामने आ रहे हैं? से ज़्यादातर यहाँ नॉर्मल हैं, कफ, कोल्ड, डायरिया, डिसेंट्री, कुछ आ जाते हैं, कुछ उस तरीके के हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर वगैरह वाले केसेस आते हैं, जिनके लंबे मेडिकेशंस चल रहे हैं। लेकिन हम लोग उनको ना तो रिटेन करते हैं, तो न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। जब हम लोग शुरू में आए थे यहाँ, जब धरना शुरू हुआ था,
तो हम देखते थे कि लोगों को सामान्य तकलीफ़ें हैं और उनको कोई दवा सामान्य देने वाली, डिस्प्रिन की गोली देने वाला नहीं है। तो शुरू में हम लोग जैसे 5-7 डॉक्टर्स हैं, तो हम लोग फौज के भी डॉक्टर्स हैं, कर्नल गुप्ता थे, मैं भी फौज से ही हूँ, और तो हम लोगों ने जो है 15-20 हज़ार की दवाइयाँ जेब से खरीदी और यहाँ ला के हमने कहा, तो इधर एटीट्यूड ये था कि थे ही सुट दे वो दवाई प्रायोरिटी नहीं थी कि थे ही सुट दे। तो हमें लगा कि संभवतः ऐसा आदमी भी होना चाहिए जो दवाई दे, क्योंकि कई लोग हैं, या 4-5 जगह हैं जहाँ की आप लोग भी दवाइयाँ आपके तो देते संगठन से ही हैं। हैं? जी, दवाइयाँ तो देते हैं। आपके संगठन से? अच्छा, साथ में। तो दवाइयाँ तो ये लोग करते थे, मतलब दवाइयाँ तो छोटे छोटे लगा के बैठे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कौन सी दवाई किसकी है। तो हमें लगा कोई या फार्मासिस्ट टाइप का या डॉक्टर टाइप का व्यक्ति होना चाहिए। अब जब आए तो फिर डॉक्टर है तो कोई जगह हो जहाँ कम से कम एग्जामिनेशन कर ले। अब ये किसी को आपको एग्जामिनेशन करना है तो कम से कम ये तो खींचने के लिए चाहिए, हाँ, है तो स्क्रीन में इतनी तो सामान्य उसको देनी पड़ेगी। जी, तो जी। फिर हमने किया। अब 5 साल शुरू में थे, अपने ही जेब से हम लोगों ने किया, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि 25-30 डॉक्टर्स हो गए। और पश्चिम का किसान जुटे और हुक्का न गुड़गुड़ाए तो फिर तो हुक्के पर ही आंदोलन। एक जमाने में बड़े वाले टिकैत जो थे, बुजुर्ग टिकैत जिनको महात्मा टिकैत कहते हैं, उन्होंने शुरू किया था। पश्चिम का किसान जुटता है, हरियाणा का किसान जुटता है तो हुक्का उसकी परंपरा है, वो समाज को उसके अपने जोड़े रखने की परंपरा हुक्का है। तो हुक्का मीटिंग भी हुई और मेरे साथ ऐसे लोग थे जिन्होंने महात्मा टिकैत के साथ काम किया था, उनके लिए रागनी गाई थी। उनके आंदोलन में कुछ युवा थे, कुछ बाद में थे, कुछ अब युवा हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो उनके साथ एक हुक्का मीटिंग मेरी भी हुई। चलिए उस मीटिंग में आपको ले चलता हूँ। ये हमारे बड़े भाई हैं, हाँ हाँ। डालमपुर से। डालमपुर कहाँ? जिला मेरठ। अच्छा। और बाबा जी टिकैत के टाइम के आंदोलनकारी हैं। जेल भरो आंदोलन में भी रहे, बोट क्लब धरने पे भी रहे जी। और मेरठ वाले धरने पे भी रहे हैं। ताजपुर में जो हुआ था उसमें भी है, मतलब सभी जहाँ भी चलता रहा, हर जगह जाते रहे जी। और ये अपने एक गायकी के बल पे अच्छा। हमेशा किसानों का बहुत मनोबल बढ़ाते रहे। अच्छा। और अब तो नए नए युवा अभी सुनेंगे इनसे गाना, आप लोगों से बात कर ले, फिर इनसे गाना और सुनेंगे। मैं बाबा जी टिकैत का बॉडीगार्ड रहा हूँ 18 साल से 21 साल की उम्र तक। उसके बाद में फिर सर्विस में चला गया था। अच्छा, किस सर्विस में गए? मैं प्राइवेट में हूँ। किस सर्विस में गए थे आप? फार्मास्यूटिकल्स में हूँ जी। क्या करते हैं उसमें? मैं मेंटेनेंस में सीनियर ऑफिसर हूँ। अच्छा अच्छा। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत मोदीपुरम मेरठ में। बढ़िया। अच्छा अच्छा। और गांव मेरा घटान है। अच्छा। तो आज मैंने यहाँ आकर जब डालमपुर के ट्रैक्टर देखे तो मैंने कहा मगर भाई हमने तो उनकी रागनी सुनी थी कभी बोट क्लब पर वहाँ। अच्छा। तो बोले अभी बुलाते हैं, तो इन्होंने तो आप सब लोग मेरठ के ही हैं? जी देखिए, डालमपुर सब गांव डालमपुर के ही। बीजेपी आंदोलन के समानांतर जो आंदोलन खड़ा करती है जी। 90 से मुझे ज्ञान है, क्योंकि 90 से ही मुझे होश थी, 20 साल उम्र थी। ठीक। तो मैंने ये देखा कि और सरकारों ने भी रुकावटें करी हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। हाँ हाँ, करे सभी हैं, सरकारें सभी कुछ न कुछ हैं। करती हैं। लेकिन उन्होंने पब्लिक के समानांतर पब्लिक को लाकर कभी खड़ा नहीं करा। अच्छा, ये मैंने इस सरकार में नोट करा। बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, ये मैंने, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का मैटर हो, हाँ। चाहे वो टीचरों का हो, हाँ, हाँ, वो हाँ। क्या करेंगे, अपनी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे कि तुम जाओ, तुम भी जुड़। के बुढ़ा नारा था हाँ हाँ हाँ। और पोता कमर मलन लगा। अच्छा। बाकी कमर मल दूं। जी जी। बाबा कहने लगा हाथ सा फेर दे, मलन लगा। हाँ पोता बोला बाबा वोट किसकी देगा? हाँ अलग सा नारा था। हाँ। बाबा बोला भाई वोट तो अजीत की देंगे, चौधरी की देंगे, हाँ वोट किसकी देंगे? हाँ। कहने लगा तो उस पे मलवा लिया कमर। अच्छा। ऐसे ही ऐसा ही हुआ। हमारे बुजुर्ग मजबूर हुए। हमारा तो दिमाग तो यो हुआ, हमने तो अपनी 50 एकड़ जमीन था, कितनी क्या है, 10 बीघे लुटियन जोन में खो दी। हाँ हाँ वोट दी नहीं, हाँ। या लुंडा लूंगे चिंगे ना होगी, फिर वहाँ पानी रोक रहे के फायदा हो जी, पैड लिकट जा। जी 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 अपनी जी सत्ता पे आ जाओ तो मतलब इतना लाचार करा। हमारे जो फादर हैं जी। वे टस्सा मसनी, उन्होंने कहा भाई मैं तो जब से होश संभाली, अब हाँ। 74 साल उम्र है उनकी, हाँ हाँ हाँ। मैंने कहीं और वोट दिया नहीं और ना मैं अपना नियम तोड़ूंगा, मैं तो लोकदल को ही वोट दूंगा। ठीक हमने कहा तुमने बिल्कुल ढेर मार दिया, एक जातिवाद के चक्कर में पड़ गए। सच ठीक। बात। हाँ हाँ, जो कहा हाँ। आपने, ठीक। मगर इतना बढ़िया नेता, इतना बढ़िया यो, ऐसे वायदे, ऐसे कस्में और ऐसा वो, हम वोट देंगे। मतलब हम अपनी गलती पे पछता भी रहे, सच तो ये। और युवाओं में बहुत जोश है, बहुत तरह के युवा यहाँ पहुंच रहे हैं। कोई कुश्ती लड़ते हैं, कोई कुछ करते हैं, तरह तरह के युवा। अब किसानों के बच्चे हैं तो फिर सब तरह के लोग हैं।
मिलिए। एक नौजवान हरियाणा से आए हैं और वो उन्हें पता लगा सत्य हिंदी से मैं कुछ प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अपनी बात कहना चाहते हैं, उनकी भी सुनिए। और उनके बाद एक हमारे सिख समाज के एक आप कह सकते हैं कि किसान जो चाह रहे थे कि मैं उनकी बात रिकॉर्ड करूं, उनकी बात से इसको समेटूंगा, तो दोनों को आप आखिर में सुन लीजिए। मैं भारतीय किसान यूनियन हरियाणा प्रदेश से महासचिव डंपी पहलवान और हम उसी दिन से इस आंदोलन में, जिस दिन से टकैत साहब ने शुरुआत की थी, उसी दिन से दिन रात मेहनत करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं 2 से 2.5 घंटे सोता हूँ और मेरे साथ मेरे बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं 70, 80, 24 घंटे, क्योंकि उनसे मुझे एनर्जी भी मिलती है, अनुभव भी मिलता है। उस दिन से हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में बाहर के बॉर्डरों पे भी उसी दिन से सेवा करने का काम किया है। मैं जिला हापुड़ से आया हूँ, श्याम सिंह मेरा नाम है, 90 साल उम्र है। अच्छा, मैं किसान यूनियन का पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ जी, और अब यूनियन का कार्यकर्ता पक्का हूँ जी। हमारा इरादा ये है जी, कि हम मोदी के चक्कर में आ गए और दही समझ के कपास खा गए। ओ, हमने समझा मोदी हमें कुछ पार तारेगा, पिछली सरकारों ने खा लिए लेकिन इनने सटक लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।